हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैथ यानी गणित के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है तो मैथ का कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। इसी टाइप के 100% क्वेश्चन आएगा 2025 बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है। समय आप लोग का मैथ के लिए मिलेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 3 घंटा 15 मिनट और आप लोग का एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। ये मैथ का, इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण पूछा गया है x बराबर 0, y बराबर 0 या x माइनस वाई या 0। इसका आंसर क्या होगा? तो y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x बराबर 0 होता है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। और x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो y बराबर यहाँ पर 0 होता है। तो y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x बराबर 0 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों याद रखिएगा, y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या पूछा गया है तो 2 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो भी संख्या रूट में रहता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। √6 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, यानी यही एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी 4, 8, 6, 12 का सारवंतर है। सारवंतर पूछा गया है, यानी डी का मान पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 8 है, पहला पद यहाँ पर 4 है, 8 माइनस 4, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। सारवंतर पूछा गया है, यानी डी का मान, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। सीधे यहाँ पर 8 में से 4 घटा दीजिए, 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि 3a बराबर पाई हो तो cos a का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है 3 थीटा बराबर कितना दिया गया है? पाई दिया गया है। पाई दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर cos a का मान यानी cos थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर में, यहाँ पर पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, रेडियंस में 180 डिग्री। तो यहाँ पर बटा में 3 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? a का मान यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर cos a का मान पूछा गया है तो लिखेंगे cos, और यहाँ पर a के जगह पर 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान 1/√3/2 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 60 डिग्री का मान जो होता है वह कितना होता है? 1/2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछेगा या मूल बिंदु के नियामक, आप लोग याद रखिएगा 0,0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी यानी कौन एपी में है। तो समानांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सारवंतर यानी डी का मान समान होगा। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर 6, 5, 8, 3, 4। 5 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा।
8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 और 3 आ गया, यह एपी में नहीं होगा यानी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 होगा, यानी यहाँ पर इसका डी का मान सार्वंतर का मान समान है, देखिए सेम आ रहा है, तो यही समानांतर श्रेणी में होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4, 8, 12, 16 यह समानांतर श्रेणी यानी एपी में है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है, कोटि पूछा गया है। पहला होता है एक्स अक्ष के नियामक, दूसरा वाई अक्ष के नियामक। एक्स अक्ष का जो होता है उसे भुज कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, भुज कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, वो कोटि कहते हैं, वाई अक्ष के कोटि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भुज का मान -6 है और कोटि का मान कितना है, तो -7 है। तो पूछा गया है कोटि का मान, तो -7 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा, यानी साइन थीटा बराबर 3/5 दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, यानी पी बटा में एच होता है। पी का मान ऊपर यहाँ पर 3 है और एच का मान यहाँ पर नीचे कितना है, 5 है। तो कॉस थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर आधार बटा कोण होता है, यानी बी बटा में यहाँ पर एच होता है। तो एच तो है लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, यानी आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे हम। आधार का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है फार्मूला कोण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और माइनस का 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा रूट में। अब देखिए 25 में से 9 घटाएंगे तो ये √16 होगा, और √16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना आया, 4 आया। तो कॉस थीटा का मान बताना है, तो b बटा एच फार्मूला होता है आधार बटा कोण, आधार के जगह पर 4 आया है अभी और h के जगह पर 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, बार बार सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा का समय भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बताना है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और सिर्फ यहाँ पर अपने आप से कटता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो 9 यहाँ पर यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 8 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 17 यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 17 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉट यहाँ पर 36 डिग्री है और माइनस के tan 54 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, एक को चेंज कर लेते हैं फार्मूला से, तो कॉट यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, 90 डिग्री, और माइनस के यहाँ पर थीटा के जगह पर कितना है, 36 डिग्री है, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पर ये tan 54 डिग्री है, तो ये 54 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है, तो लिखेंगे tan यहाँ पर, और 90 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 डिग्री हो जाएगा, तो ये 54 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर भी tan 54 डिग्री है, तो ये 54 डिग्री। अब दोनों सेम है तो कट के इसका आंसर 0 आएगा, और राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 0 इसका आंसर होगा, माइनस में देता है तो, अगर यही क्वेश्चन बाटा में रहता है तो उसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 24, 15, 22 इस प्रकार से यहाँ पर संख्या दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर
56 है और माइनस के सबसे छोटी संख्या कौन है, 11 है। परिसर जब भी पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो 56 में से 11 घटाएंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45। 45 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। यानी यहाँ पर फार्मूला पूछा गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सा फार्मूला होता है, तो ये कॉस थीटा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि बिंदु ए में दिया गया है 4, 2 और बी में दिया गया है 6, 8 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु के नियामक बताना है। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस यहाँ पर x2/2 होता है और कोमा y1 प्लस y2 यहाँ पर 2 होता है। तो x1 के जगह पर कितना है, 4 है और प्लस में x2 के जगह पर 6 है और बट्टा में 2 हो जाएगा। y1 के जगह पर कितना है, y1 के जगह पर 2 है प्लस y2 के जगह पर कितना है, तो 8 है। तो यहाँ पर बट्टा में भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 बट्टा में 2 हो जाएगा और कोमा 2 और 8 ये भी 10/2 हो जाएगा। कटाएंगे दोनों को तो 5 इसका आंसर आएगा, यानी 5,5। राइट आंसर बी में दिया गया है 5,5 इसका राइट आंसर होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाई एक संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो 16 का वर्गमूल, यहाँ पर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये सभी रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया था कि कौन परिमेय नहीं है, तो रूट 7 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,-1 का दूरी मूल बिंदु से होगा। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो इसका एक फार्मूला होता है यहाँ पर x1 के स्क्वायर प्लस x2 के स्क्वायर। यानी यहाँ पर x1 के स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर y1 के स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे रूट में। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और प्लस में -1 का स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा। तो रूट यहाँ पर 16 1 17 हो जाएगा। राइट आंसर ए में दिया गया है, रूट 17 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर कितना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस में 2 है तो 2 2 1 3 हो जाएगा। यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है उसमें रूट लगा देंगे। तो 4 यहाँ पर 1 है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 और 1 का वर्गमूल 1, यानी 2:1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है तो रूट लगाएंगे। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये x अक्ष हो गया और यहाँ पर ये y अक्ष हो गया। तो यहाँ पर प्रथम पाद में क्या होता है, ये प्रथम पाद होता है, उसके बाद ये द्वितीय पाद, उसके बाद यहाँ पर ये तृतीय पाद यानी तृतीय चतुर्थांश, उसके बाद ये यहाँ पर
चौथा यहाँ पर चतुर्थांश हो जाएगा। तो प्रथम पद में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है। दूसरा में क्या होता है, तो माइनस कोमा प्लस होता है। तीसरा में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो संख्या देखिए यहाँ पर 4 कोमा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस छुपा है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये प्लस का 4 होगा, उसके बाद प्लस का 3 हो जाएगा, यानी प्लस प्लस है। तो यहाँ पर किस में होता है प्लस प्लस, तो प्रथम पाद में होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम पाद में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका सार व अंतर यानी डी का मान समान नहीं आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, उसके बाद 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 2 4 आ गया, ये गलत है। ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर घटाएंगे 3 में से 1 तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, ये भी सार व अंतर समान नहीं है। इसका भी सार व अंतर समान नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका सार व अंतर यानी डी का मान समान होगा। चेक कर लीजिए, A2 - A1 यानी -6 और माइनस का यहाँ पर प्रथम पद 10 है, तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस संख्या में भी है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे, यानी माइनस प्लस माइनस होता है। चिन्ह बड़ा किसका है, तो 10 का। तो ये प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर घटाएंगे इसमें से इसमें, यानी -2 और माइनस का यहाँ पर 6 है, तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर 2 में से यहाँ पर -2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और बीच में यहाँ पर चिन्ह होता है माइनस का, क्योंकि A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 2 माइनस का यहाँ पर संख्या में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर घटाए हैं तभी 4 आया है, यहाँ पर घटाए हैं यहाँ पर भी 4 आया है, और यहाँ पर भी घटाए हैं तो 4 आए हैं। यानी इसका सार व अंतर डी का मान समान है। तो यही समानांतर श्रेणी यानी AP में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि बिंदु 4, -5 का दूरी मूल बिंदु से होगा। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो x² प्लस में y², यानी यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 और 16 कितना होता है, तो 6 5 11, और यहाँ पर 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, यानी √41 राइट आंसर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक होगा। यहाँ पर इसका विवेचक पूछा गया है। तो विवेचक या विविधकर दोनों एक ही होता है। फार्मूला होता है D = B² - 4AC। B के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस के 4 गुना A के जगह पर कितना है 3 है, गुना C के जगह पर -1 है। 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और माइनस का यहाँ पर ये 4 × 12, 12 में -1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस का 12 होगा, और 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 4 16। तो राइट आंसर यहाँ पर C में दिया गया, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 5 sin² + 5 cos² बराबर क्या होगा। तो दोनों में 5 है, तो 5 को कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, sin² बचेगा, sin² प्लस में यहाँ पर cos² बचेगा, cos²। तो 5 गुना sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया गया है। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि sin π/2 पाई का मान कितना होता है, रेडियंस में 180 डिग्री होता है, और बट्टा में 2 है, कटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी राइट आंसर C में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि समीकरण 2x² + 3x + 5 का घात है। तो घात पूछा गया है, तो यहाँ पर ये 2x² है, तो यहाँ पर इसका पावर कितना है, 2 है, यही घात होता है, यानी राइट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
28 है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार व अंतर D हो तो AP के 3 पद लिखिए। तो प्रथम पद यहाँ पर A1 के जगह पर 2 हो जाएगा, A2 निकालना है यहाँ पर A2। तो A2 का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस में यहाँ पर यानी यहाँ पर A प्लस में D होता है। तो A के जगह पर कितना है, तो 2 है, और प्लस में यहाँ पर D के जगह पर 3 है, तो 3 2 5 हो जाएगा। A2 भी निकल गया, A3 निकालना है। तो A3 का फार्मूला होता है यहाँ पर A प्लस में यहाँ पर 2D होता है। तो यहाँ पर A हो जाएगा, A के जगह पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 2 है A के जगह पर। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस में 2, और यहाँ पर गुना करेंगे, D का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 2 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आएगा, इसका आंसर यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा, कोमा यहाँ पर 8 आएगा, यानी 2 5 8 ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है। 2 5 8 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के भुज का मान है। भुज का मान पूछा गया है, तो प्रथम भुज होता है, द्वितीय कोटि होता है। भुज का मान 6 है, कोटि का मान 4 है। भुज का मान 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से आप लोगों का मतलब कि सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और 30 क्वेश्चन में से कोई भी प्रश्न पर डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। सभी का सॉल्यूशन करके इसका हम आंसर बताए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।